जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जो यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये सेशन आपके लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है। 200 वही प्रश्न हमने शामिल किए हैं जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। तो आपको एक एक प्रश्न को पूरे ध्यान से देखना है और सेशन में अंत तक बने रहना है। यहां से प्रश्न आपके एग्जाम में निश्चित ही देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी तीर्थयात्री भारत आया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ह्वेनसांग। किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? तो स्कंदगुप्त को द्वितीय अशोक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बाणभट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? तो हर्षवर्धन के। मार्ले मिल्टो सुधार का उद्देश्य क्या था? पृथक निर्वाचन प्रणाली इसका राइट आंसर हो जाएगा। मार्ले मिल्टो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया? तो 1909 में। अगला प्रश्न है, 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, रुको और जागो नीतिवाद की विचारधारा के प्रतिपादक कौन थे? तो ग्रिफिथ टेलर थे, ध्यान रखिएगा। गणितीय भूगोल का प्रारंभकर्ता कौन है? तो थेल्स इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, आपको सेशन में अंत तक बने रहना है। आपका ताबड़तोड़ रिवीजन होने वाला है, ध्यान रखिएगा। चूना पत्थर का कायांतरित रूप क्या है? तो संगमरमर इसका सही उत्तर हो जाएगा। नीस चट्टान किस कोटि की है? तो परिवर्तित कोटि इसका सही उत्तर है। स्लेट और संगमरमर क्या है? कायांतरित चट्टाने हैं, ध्यान रखिएगा। औषधि शैलों का दूसरा नाम क्या है? स्तृत शैल हो जाएगा इसका सही उत्तर। शेखावटी के प्रसिद्ध नृत्य का नाम क्या है? गीदड़ है, क्या है? तो गीदड़ हो जाएगा। गौर नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? तो बात कर लें गौर नृत्य की, तो ये मुड़िया जनजाति से संबंधित है। किससे? तो मुड़िया जनजाति से। नेक्स्ट, भवाई किस राज्य का लोक नृत्य है? तो राजस्थान का लोक नृत्य है भवाई, ध्यान रखिएगा। जगोरे नृत्य किस राज्य का नृत्य है? तो मणिपुर का। दोस्तों, हमने जितने भी टॉपिक आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, सबको कवर किया है। तो निश्चित ही प्रश्न यहां से बनना आपके एग्जाम में तय है। तो एक भी प्रश्न को आपको छोड़ना नहीं है, पूरे ध्यान से देखना है। अगला प्रश्न है, किस आभूषण में खांचा या नक्काशी उत्कीर्ण कर उस पर रंग भरना क्या कहलाता है? तो हो जाएगा मीनाकारी इसका राइट आंसर। मनुष्यों के लिए मानक ध्वनि स्तर क्या है? तो 60 डेसिबल हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट, ध्वनि तरंगों का वह गुण जिससे ध्वनि का तारत्व निर्धारित होता है वह क्या कहलाती है? तो आवृत्ति इसका राइट आंसर हो जाएगा। वायु के तापमान में परिवर्तन से ध्वनि का कौन सा गुण प्रभावित होता है? तो आवृत्ति इसका सही उत्तर है। किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? तो हुमायूं इसका राइट आंसर है। भारत में बीबी का मकबरा कहां स्थित है? तो औरंगाबाद में। कहां पर? तो भारत में बीबी का मकबरा स्थित है औरंगाबाद में। इसका जो है इसे ताजमहल का भव्य नकल भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। किसे अंतिम महान पेशवा कहा जाता है? तो अंतिम महान पेशवा कहा जाता है माधव राव को। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे अधिक पूर्वी प्रस्थल कौन सा था? तो आलमगीर मेरठ में हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में जो स्थित है, ध्यान रखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस सभ्यता का प्रथम अवशेष हड़प्पा में प्राप्त हुआ था। सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज का श्रेय किसे जाता है? तो राय बहादुर दया राम साहनी ने सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की थी। सिंधु घाटी की सभ्यता को और किन नामों से जाना जाता है? तो हड़प्पा सभ्यता या फिर सिंधु सभ्यता इसका राइट आंसर हो जाएगा। हड़प्पा मोहरे अधिकांश किससे बनी होती हैं? तो सेल खड़ी से। किससे? तो सेल खड़ी से। किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी को प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई? तो हड़प्पा इसका राइट आंसर है। किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई? तो मोहनजोदड़ो सही उत्तर हो जाएगा। किस नदी के किनारे हड़प्पा कालीन स्थल रोपण स्थित है? तो सतलज नदी के किनारे। प्राचीन इतिहास में सिंधु घाटी के लोग किसमें विश्वास करते थे? तो मातृ शक्ति में करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस देवी की पूजा करते थे? तो मातृ देवी की पूजा करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो त्रिभुजाकार था। कैसा था? तो त्रिभुजाकार था। प्राचीन इतिहास में सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? तो कालीबंगा से मिला। आपसे पूछा जाए कालीबंगा किस राज्य में है? तो किस राज्य में है? तो ध्यान रखिएगा राजस्थान में है, कई बार पूछा गया है। प्राचीन सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानागार कहां पाया गया? तो कहां पर पाया गया? तो वृहत स्नानागार पाया गया मोहनजोदड़ो में। दोस्तों, जिसने भी अब तक सेशन को लाइक नहीं किया है,
प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जरूर जुड़ जाएं, क्योंकि यहां पर आपको प्रश्न वही मिलेंगे जो आपके एग्जाम में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और आपके एग्जाम में आने की प्रबल संभावना। तो अगर आप वीडियो अंत तक देख लेते हैं तो निश्चित ही प्रश्न आपके एग्जाम में मिल जाएगा, और जब मिल जाएगा तो आप निश्चित ही सही करके आएंगे। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों में सामान्यतः किस तरह के रंगों का प्रयोग किया जाता है? तो लाल इसका राइट आंसर है, लाल रंग का प्रयोग किया जाता था। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा किया करते थे? तो पशुपति शिव की पूजा करते थे हड़प्पा सभ्यता के लोग। भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता का नाम क्या है? तो सिंधु घाटी सभ्यता भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता का नाम है। प्राचीन इतिहास में किस सिंधकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान मिले हैं? तो चंद हुदड़ों में मिले हैं। कहां पर? तो चंद हुदड़ों में मिले हैं। हड़प्पा के लोग किस वस्त्र के उत्पादन में सबसे आगे थे? तो कपास के उत्पादन में सबसे आगे थे हड़प्पा के लोग। ध्यान रखिएगा, कपास की जो मिट्टी है ये जो है कपास के लिए काली मिट्टी सबसे बेहतर मानी जाती है, ध्यान रखिएगा। मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा कौन था? तो बाजीराव द्वितीय था। मराठा सचिवालय कहां क्या कहलाता है? मराठा सचिवालय तो फाद कहलाता है। क्या कहलाता है? तो फाद कहलाता है। राष्ट्रपति को लोकसभा में किन दो सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है? तो एंग्लो इंडियन वर्तमान में हटा दिया गया, यह भी ध्यान रखिएगा। राज्य स्तरीय मानव रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश हो जाएगा। किस राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश को भारत का इथोपिया कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण क्या है? तो आय में असमानता। क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे तप्त परत है क्योंकि यह पृथ्वी के पृष्ठ से तप्त हो जाती है। क्या? तो यह पृथ्वी के पृष्ठ से तप्त हो जाती है। पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहां पर होता है? तो क्षोभ मंडल में। कहां पर? तो क्षोभ मंडल में। विविध जलवायु एवं मौसम दशाओं को बदलने वाली सभी महत्वपूर्ण वायुमंडलीय प्रक्रियाएं कहां घटित होती हैं? तो क्षोभ मंडल में घटित होती हैं। हवाई जहाज प्रायः कहां उड़ते हैं? तो समताप मंडल में। खादी और ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी? दूसरी पंचवर्षीय योजना। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने पांडिचेरी किससे प्राप्त किया? तो बीजापुर के सुल्तान से। पहली बार डाक टिकट किसके शासनकाल में जारी किया गया? तो डलहौजी के शासनकाल में। ट्रेन भी डलहौजी के ही शासनकाल में भारत में चली थी। राजस्थान का एक प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है? तो राजस्थान का एक प्रमुख लोक नृत्य है घूमर। कौन सा? तो घूमर। भारत ने किस देश के साथ कालादान मल्टी मॉडल यातायात योजना का कार्य आरंभ किया है? तो म्यांमार के साथ। सबसे बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? तो 8। राज्यों के संवैधानिक उपबंधों की सफलता के आधार पर किस प्रकार का आपातकाल विद्यमान किया जा सकता है? तो राजकीय आपातकाल। यदि किसी वस्तु का वेग दुगना कर दिया जाए तो उसका संवेग क्या होगा? तो संवेग भी दुगना हो जाएगा। पृथ्वी की भूपटल के प्रत्येक टुकड़ों को क्या कहते हैं? तो प्लेट कहते हैं। भारत में राजकोषीय नीति कौन तैयार करता है? तो वित्त मंत्रालय तैयार करता है, ध्यान रखिएगा। भारत में पहली निर्वाचित लोकसभा अस्तित्व में कब आई थी? तो अप्रैल 1952 में भारत में पहली निर्वाचित लोकसभा अस्तित्व में आई थी, ध्यान रखने की जरूरत है आपको। भारत के संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव किसका माना जाता है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 का भारतीय संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव माना जाता है, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किससे संबोधित करता है? तो उपाध्यक्ष को। केंद्रीय मंत्रिपरिषद का पद और सदस्यता कौन निर्धारित करता है? तो भारत का राष्ट्रपति। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद का पद और सदस्यता का कौन निर्धारित करता है? तो भारत का राष्ट्रपति। नेक्स्ट, किस संवैधानिक संशोधन में संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में खत्म कर दिया गया? आपको बताना है किस संवैधानिक संशोधन में संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में खत्म करके क्या बना दिया गया? तो 44वां संविधान संशोधन था, जिसके द्वारा मौलिक अधिकार जो था संपत्ति का अधिकार, इसे हटा करके विधिक अधिकार बना दिया गया। तो ध्यान रखिएगा।
महात्मा गांधी ने किस आंदोलन से भारतीय राजनीति में प्रवेश किया? तो चंपारण आंदोलन। आपसे पूछा जाए कि चंपारण आंदोलन कब हुआ था, तो 1917 में। कब? तो 1917 में नील की खेती के विरोध में जो ये चंपारण आंदोलन हुआ था। और चंपारण आंदोलन के लिए किसने आमंत्रित किया था महात्मा गांधी को? तो राजकुमार शुक्ल थे, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, अहोम जनजाति भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो असम से संबंधित है। मानचित्र पर समान दबाव क्षेत्र वाली रेखा को क्या कहा जाता है? तो आइसोबार कहा जाता है। मानव हड्डी का मुख्य घटक क्या है? तो कैल्शियम इसका सही उत्तर है। ट्रेकोमा बीमारी किस अंग से संबंधित है? तो आंख से संबंधित है ट्रेकोमा बीमारी। वर्ष 2016 के लिए सांस्कृतिक समर सत्ता के लिए टैगोर पुरस्कार से सम्मानित राम बनर्जी सुतार एक प्रसिद्ध क्या है? तो मूर्तिकार इसका राइट आंसर है। भारत की पहली विश्व कप विजेता क्रिकेट टीम का कप्तान कौन था? तो कौन थे? तो कपिल देव थे। आपसे पूछा जाए किस सन में जो है पहला विश्व कप जो था भारत विजयी हुआ था, यानी कि भारत जीता था, तो 1983 का वर्ल्ड कप था। क्या था? तो 1983 का विश्व कप था। कप्तान थे कपिल देव, ध्यान रखिएगा। रतौंधी किसकी कमी के कारण होता है? तो रतौंधी विटामिन ए की कमी के कारण होता है। बीजों को किस स्थिति में संरक्षित किया जा सकता है? तो ठंड और शुष्क स्थिति में। नारियल का कौन सा भाग खाने योग्य होता है? तो भ्रूणपोष इसका राइट आंसर है। किस वर्ग के पौधे मुख्यतः जलीय होते हैं? तो थाइलोफाइटा के। यदि किसी वस्तु का वेग दुगना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाता है? तो गतिज ऊर्जा 4। यदि किसी वस्तु का वेग अगर दुगना होता है तो उसकी गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो वो 4 गुना हो जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड भी उन गैसों में से है जिसके कारण है तो ग्रीन हाउस प्रभाव, ध्यान रखिएगा। क्या? तो ग्रीन हाउस प्रभाव। चित्तौड़गढ़ किला कहां है? तो राजस्थान में है चित्तौड़गढ़ किला। कौन सा अंग भोजन का मुख्य पाचक और अवशोषक है? तो छोटी आंत। पुंडचेरी की शासकीय भाषा क्या है? तो तमिल हो जाएगा पुंडचेरी की शासकीय भाषा। भारत में बिजली उत्पादक का मुख्य स्रोत क्या है? तो कोयला इसका राइट आंसर है। मानसून शब्द का तात्पर्य क्या है? तो हवाओं के रुख को बदलना। क्या? तो हवाओं के रुख को बदलना। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो ऋषभ देव को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो अफ्रीका हो जाएगा। राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या है? तो सभी अस्थायी लागत का जोड़ हो जाएगा। भारत में राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत द्वितीय आपात घोषित कर सकता है? तो अनुच्छेद 360। कौन सा? तो भारत में राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्तीय आपात 360 हो जाएगा अनुच्छेद। अभी एक भी बार वित्तीय आपात नहीं घोषित हुआ है भारत में, ध्यान रखिएगा। मेरा खाता भाग्य विधाता किस योजना का नारा है? तो मेरा खाता भाग्य विधाता प्रधानमंत्री जनधन योजना का नारा। आपसे पूछा जाए कि प्रधानमंत्री जनधन योजना कब प्रारंभ हुआ था, इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो समय था 28 अगस्त। कब? तो 28 अगस्त 2014 से प्रारंभ हुई थी प्रधानमंत्री जनधन योजना, ध्यान रखिएगा। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? तो हिमाद्री हो जाएगा। सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो गंगा नदी बनाती है सुंदरवन का डेल्टा। भारत की सबसे लंबी सुरंग पीर पंजाल सुरंग किस राज्य में स्थित है? तो भारत की सबसे लंबी सुरंग पीर पंजाल की बात करें तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहां पर? तो जम्मू कश्मीर में। तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? तो झेलम नदी पर है तुलबुल परियोजना। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय कहां स्थित है? तो बात कर लें दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय, तो ये सिकंदराबाद में स्थित है। कहां पर? तो सिकंदराबाद में। कौन सा अधिकार जो आपातकाल में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता? तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन जीने की सुरक्षा का अधिकार ये आपातकाल के दौरान भी समाप्त नहीं होता है। हांगहो नदी किस सागर में गिरती है? तो पीत सागर में गिरती है, ध्यान रखिएगा। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? तो अनुच्छेद 123 के द्वारा राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा? तो जेम्स प्रिंसेप था।
संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद जो है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। आपसे पूछा जाए कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। जबकि अस्थायी अध्यक्ष की बात कर लें तो सच्चिदानंद सिन्हा थे। बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक में स्थित है। बांदीपुर, नागरहोल, बन्नेर घट्टा, ये सब जितने हैं ये कर्नाटक में हैं। उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो फातिमा बीबी थी। कौन? तो फातिमा बीबी। भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्य की सीमाओं को आश्वस्त करता है? तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा राइट आंसर। भारत में कोयला प्रचुर मात्रा में कहां पाया जाता है? तो गोंडवाना क्षेत्र में। कहां पर? तो भारत में कोयला प्रचुर मात्रा में गोंडवाना क्षेत्र पर पाया जाता है। सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो गुजरात राज्य से संबंधित है सरदार सरोवर परियोजना। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है या सबसे पहले किसने बताया? तो कापरनिकस ने बताया था। बिजली का आविष्कार किसने किया? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बिजली का आविष्कार किया। किस सूर्य जो है किस मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है? तो सूर्य मंदिर को किसे? तो सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, अगर जिसने भी अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया, आपसे विनम्र निवेदन है प्लीज लाइक कर दें, क्योंकि प्रश्न आपके एग्जाम में वही है जो प्रीवियस ईयर का आपका एग्जाम हुआ है, बार बार रिपीट हुए हैं। सबसे ज्यादा जो प्रश्न रिपीट हुए हैं उन्हीं प्रश्नों को लिया है। तो अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लगती हो तो प्लीज आप लोग वीडियो को जरूर लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ताबड़तोड़ रिवीजन के लिए ये वीडियो आपके एग्जाम में अहम भूमिका निभाने वाली है, ध्यान रखिएगा। भारत का कौन सा पड़ोसी देश पहले पूर्व पाकिस्तान था? तो पूर्वी पाकिस्तान था बांग्लादेश। समय के साथ विस्थापन के परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? तो वेग कहलाती है। क्या? तो वेग। पीने के लिए उपयुक्त जल को क्या कहते हैं? तो पेयजल कहते हैं। क्या कहते हैं? तो पेयजल कहते हैं। धातुओं जो है धातुओं का गलनांक और क्वथनांक कैसा होता है? तो उच्च होता है। कैसा होता है? तो उच्च होता है। चौरी चौरा की घटना किस वर्ष हुई थी? तो 5 फरवरी 1922 में। पूछा जाए कहां पर हुई थी? तो चौरी चौरा की घटना जो है ये गोरखपुर में हुई थी। कहां पर? तो गोरखपुर में हुई थी। गोरखपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है, ध्यान रखिएगा। हृदय के कौन से कक्ष की पेशी सबसे अधिक मोटी होती है? तो दिल का बायां निचला भाग हो जाएगा। उस जगह का सामान्य नाम क्या है जहां बैडमिंटन खेला जाता है? तो कोर्ट हो जाएगा। क्या? तो कोर्ट में बैडमिंटन खेला जाता है। कौन सा बांध अफगान भारत मित्रता बांध कहलाता है? तो सलमा हो जाएगा। क्या? तो सलमा जो है ये अफगान भारत मित्रता बांध कहलाता है। देश के सभी निवासियों की आय क्या कहलाती है? तो कुल आय कहलाती है। नेक्स्ट, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। नेक्स्ट, संविधान में प्रारंभिक कथन जो संविधान के कर्म तथा मार्गदर्शन मूल्यों को बताता है क्या कहलाता है? तो प्रस्तावना। क्या? तो प्रस्तावना। प्राचीन भारत में जैन धर्म मुख्य रूप से किसके द्वारा समर्थित था? तो व्यापारियों के द्वारा। किनके द्वारा समर्थित था? तो व्यापारियों के द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? तो वेबनाड झील है। गंगोत्री ग्लेशियर द्वारा परिपूर्ण गंगा के नदी शीर्ष का नाम क्या है? तो भागीरथी हो जाएगा। कौन सा पदार्थ बिजली के प्रवाह को कोई प्रतिरोध प्रदान नहीं करता? तो अतिचालक इसका सही उत्तर हो जाएगा। इंद्रधनुष के रंगों वाला छोटा सा परिपत्र डिस्क तेजी से घुमाए जाने पर कैसा प्रतीत होता है? तो सफेद प्रतीत होता है। कैसा? तो सफेद। कौन सी संस्था भारत में राजकोषीय नीति तैयार करती है? तो वित्त मंत्रालय। भारत में आर्थिक उदारीकरण किस वर्ष में हुआ? तो 1991 में। कब? तो 1991 में। वित्त मंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, ध्यान रखिएगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र वालों को दिया जाता है? तो साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार किससे संबंधित है? वो खेल कूद से संबंधित है। अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है? तो विज्ञान के क्षेत्र में। ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो संगीत के क्षेत्र में ग्रैमी पुरस्कार दिया जाता है। नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो कृषि के क्षेत्र में नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय एकता पर बनी सर्वोत्तम फीचर फिल्म को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो नरगिस दत्त को। किसे? तो नरगिस दत्त को। रैमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश द्वारा प्रदान किया जाता है? तो फिलीपींस के द्वारा रैमन मैग्सेसे
पुरस्कार प्रदान किया जाता है। आपसे पूछा जाए फिलीपींस की राजधानी तो मनीला, ध्यान रखिएगा। पुलित्जर पुरस्कार के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है तो पत्रकारिता के क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार प्रदान किया जाता है। कलिंग पुरस्कार दिया जाता है विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए, क्या? तो विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। किन उपलब्धियों के कारण, किन उपलब्धियों के लिए ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं? तो पर्यावरण प्रतिष्ठा के लिए। धन्वंतरी पुरस्कार के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है तो चिकित्सा के क्षेत्र में धन्वंतरी पुरस्कार प्रदान किया जाता है। सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो साहित्य के क्षेत्र में। दोस्तों अब आपका जो एग्जाम है बहुत कम समय है, तो आपको केवल अब रिवीजन करने की जरूरत है। आपको केवल रिवीजन करने की जरूरत है, वो भी ताबड़तोड़ रिवीजन। जितना भी आपने पढ़ा है अब आपको उसको एक सही ढंग से, जो प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकते हैं उन प्रश्नों का रिवीजन ताबड़तोड़ होना चाहिए। इसलिए रिवीजन के लिए हमने वही प्रश्न चुना है जो कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि अगर आप ध्यान से देख लेते हैं तो मैं स्क्रीनशॉट के साथ आपको एग्जाम के बाद में दिखाऊंगा कि प्रश्न मिलेंगे और निश्चित ही मिलेंगे। ध्यान रखिएगा, और मिलेंगे तो आपको सही करना होगा, इसलिए पूरे ध्यान से देखना है। तो एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार की स्थापना किस देश ने की थी? तो नोबेल पुरस्कार की स्थापना जो की थी ये स्वीडन ने की थी। नोबेल पुरस्कार किसकी स्मृति में दिए जाते हैं? तो अल्फ्रेड नोबेल के। ज्ञानपीठ पुरस्कार कब से प्रदान किया जा रहा है? तो 1965 से। खेल प्रशिक्षकों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किया गया? तो 1985 ईस्वी में। नोबेल पुरस्कार कब आरंभ किए गए? तो 1901 ईस्वी में। भारत रत्न और अन्य राष्ट्रीय सम्मान का आरंभ कब हुआ? तो 1954 में हुआ। कब? तो 1954 में। सीबी रमन को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार मिला था? तो 1930 में मिला था सीबी रमन को नोबेल पुरस्कार। मैन बुकर पुरस्कार के लिए किन देशों के लेखकों पर विचार किया जाता है? तो राष्ट्रमंडल और आयरलैंड से अंग्रेजी लेखक के लिए। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार किसने स्थापित किया? तो स्वीडन का सेंट्रल बैंक था। ध्यान रखिए क्या हो जाएगा? तो स्वीडन का सेंट्रल बैंक। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? तो आशा पूर्णा देवी थी। के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा 1992 में साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए किस सम्मान की स्थापना की गई? तो सरस्वती सम्मान इसका राइट आंसर है। व्यास सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो साहित्य के क्षेत्र में व्यास सम्मान दिया जाता है। तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार ने शुरू किया? तो मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने तानसेन सम्मान शुरू किया। दादा साहब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किसे मिला? तो श्रीमती देवका रानी को। मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो आचार्य विनोबा भावे हो जाएंगे। दोस्तों इतने प्रश्न हमने शामिल किए थे, लगभग 200 से ज्यादा प्रश्न थे। तो अगर आप इन प्रश्नों को याद कर लेते हैं, एक दो बार देख लेते हैं, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि आप एग्जाम में बहुत अच्छा करके आएंगे। प्रश्न यहां से निश्चित ही मिल जाएगा आपके एग्जाम में, इसलिए एक भी प्रश्न को छोड़ना नहीं है, पूरे ध्यान से देखना है। जिसने भी अब तक सेशन को लाइक नहीं किया है प्लीज लाइक करके ही जाना, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। हम पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाएंगे, तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या आप टेलीग्राम पर जाएं और वहां पर सर्च करें फ्री एग्जाम जोन। क्या सर्च करना है? तो फ्री एग्जाम जोन। आपको वहां पर चैनल मिल जाएगा, आप लोग ज्वाइन हो जाए, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।